अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 19वां दिन है। अंबेडकर के अपमान को लेकर विवाद जारी है। विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नीले कपड़े पहनकर पहुंचे। नमस्कार, मैं तमन्ना, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संविधान पर चर्चा के दौरान एक लंबे भाषण के इस छोटे से अंश को लेकर ऐसा हंगामा हुआ कि संसद की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। इस बयान में अंबेडकर का अपमान देख रहे हमलावर विपक्ष को जवाब देने के लिए अमित शाह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अमित शाह ने कहा, जिन्होंने जीवन भर बाबा साहेब का अपमान किया, उनके सिद्धांतों को दरकिनार किया, सत्ता में रहते हुए बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं मिलने दिया, आरक्षण के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई, वे लोग आज बाबा साहेब के नाम पर भ्रांति फैलाना चाहते हैं। एक बात कॉमन होती है कि बात तथ्य के आधार पर होनी चाहिए और बात सत्य के आधार पर होनी चाहिए। कल से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। ये क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने संविधान पर, संविधान की रचना के मूल्यों पर, और जब जब कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, तब शासन ने संविधान के मूल्यों का किस तरह से मूल्यांकन किया, संरक्षण किया और संवर्धन किया, इस पर फैक्ट के साथ भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने अनेक उदाहरणों के साथ जनता के सामने विषय रखे और उसमें वो तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी अंबेडकर जी विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने सावरकर जी का भी अपमान किया, कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल डालकर संविधान के सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी, नारी सम्मान को भी सालों तक दरकिनार किया, न्यायपालिका का हमेशा अपमान किया, सेना के शहीदों का अपमान किया और भारत की भूमि तक को संविधान तोड़कर विदेशी देशों को देने की हिमाकत कांग्रेस पार्टी के शासन में हुई। कांग्रेस के नेताओं ने कई बार खुद ही अपने आप को भारत रत्न दिए हैं। 55 में नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया, 71 में इंदिरा जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया और 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न तब मिला जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं रही और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाली सरकार थी। 1990 तक कांग्रेस पार्टी बाबा साहब को भारत रत्न न मिले, इसका बड़े जतन से प्रयास करती रही, यहां तक कि बाबा साहब की जयंती को भी, 100वीं जयंती को भी मनाने का मना ही कर दिया गया। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर बताया कि उनकी सरकार ने भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के सम्मान में क्या क्या काम किए हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हंगामा नहीं रुका। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उनका इस्तीफा मांग लिया। खड़गे ने कहा, बाबा साहेब का अपमान किया है, संविधान का अपमान किया है। उनकी आरएसएस की विचारधारा दर्शाती है कि वो स्वयं बाबा साहेब के संविधान का सम्मान नहीं करना चाहते हैं। देखिए, हमने कल
एक कोशिश की कि जब हमारे अमित शाह डिस्कशन कर रहे थे, हमने जब वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अम्बेडकर अम्बेडकर 100 बार पुकारते हो, उतना ही अगर आप 100 बार भगवान का नाम अगर लेते तो आप 7 बार स्वर्ग में जाते थे। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ये गुनाह है और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। यानी वो क्या बहुत बड़े आदमी थे? आप भगवान का नाम लेने का काम नहीं कर रहे, अम्बेडकर अम्बेडकर बोल रहे, ये ऐसा उन्होंने बात किया। तब मैंने हाथ उठाया, तब उनको ईल्ड होने के लिए कहा, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। हालांकि उसी वक्त मैं ये उठाकर गड़बड़ करना चाहता था, लेकिन जब पार्लियामेंट चल रही थी तो हम सभी लोग मिलकर इसके लिए जो कोऑपरेट करके डिस्कशन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे हो रहा है, तो इसीलिए हम वो उस वक्त खामोश बैठे। और उसके बाद में जब आज शुरू होता कि सवाल हम उठाने के लिए तैयार हो गए। आज आपको मालूम है, सुबह भी हम पार्टी के सभी पार्टी के लोग एक होकर जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। जो अपमान संविधान का करता है, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर अगर उनकी नाम अगर तुम बार बार लेते रहेंगे, इतना ही नाम अगर आप भगवान का लिए तो आप 7 बार हेवन जा सकते थे, यानी स्वर्ग जा सकते थे। ये कहना, ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया, और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। वी all the parties demand his resignation and he should apologize to the country। और वो अपना काम करना चाहिए उन्होंने, और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। अगर उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए, और ऐसे अपमान कोई पार्टी कोई देश का आदमी स्वीकार नहीं करता। वहीं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने बयान जारी कर कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों भीमराव अंबेडकर के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही है। अखिलेश यादव ने भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। सपा मुखिया ने शाह के बयान को घोर आपत्तिजनक करार देते हुए कहा, जिनका मन विद्वेष से भरा हुआ है वो क्या देश चलाएंगे। अमित शाह के इस बयान को अंबेडकर का अपमान क्यों माना जा रहा है और इससे बीजेपी की दलित राजनीति कैसे प्रभावित हो सकती है, इसका जवाब देते हुए दलित शोधकर्ता और पंजाब की देशभगत यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हवलदार भारती कहते हैं कि अगर ईश्वर शोषण से मुक्ति देने वाला है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति व्यवस्था में बटे भारतीय समाज के उन करोड़ों लोगों के ईश्वर हैं जिन्होंने सदियों तक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक
भेदभाव झेला है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान में बराबरी का अधिकार देकर अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों को शोषण से मुक्ति दी है। डॉक्टर हवलदार भारती कहते हैं, यही वजह है कि अंबेडकर की विचारधारा से जुड़े और दलित राजनीति से जुड़े लोग अमित शाह के इस बयान को अंबेडकर के अपमान के रूप में देख रहे हैं। लेकिन भारती ये भी कहते हैं कि इस समय सभी राजनीतिक पार्टियों में अंबेडकर को अपनाने की होड़ मची है और राजनीतिक दल अंबेडकर के विचारों को लागू करने की बजाय उनकी पहचान का इस्तेमाल कर दलित मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अंबेडकर पर अमित शाह के बयान के बाद से बीजेपी बचाव की मुद्रा में है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने हाल के सालों में दलित और पिछड़े वोटरों को अपनी तरफ खींचने के प्रयास किए हैं। इसके कई कारण हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।